Hello everyone, this is Sarvat Rashid, right back with a new session on history of Jammu and Kashmir. So guys, before we start, I request you all to please subscribe our channel and like share the videos and the content we are sharing free of cost to help each and every one of you without any charges. सो गाइस, जब हम जे स्टेट की बात कर रहे हैं और इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो लद्दाख का जो कंपोनेंट है उसे ऑटोमेटिकली हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग एक यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है, तो अभी हमारे सिलेबस में जो मेंशन्ड है वो यही है, हिस्ट्री ऑफ जे। तो हम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, लद्दाख को पर्टिकुलरली या इंडिविजुअली हम लद्दाख को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये है कि जब हम जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली लद्दाख जो है वो बीच में कवर हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसका पोर्शन जो है वो इसमें आएगा, बट हम लद्दाख को इंडिविजुअली नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो मैं जम्मू एंड कश्मीर के सोर्सेज जो है हिस्ट्री के वो पढ़ाऊँगी। उसके बाद जो ट्रैवलर्स जितने भी जो जम्मू कश्मीर में आए और हमारे लिए यहाँ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, मैंने पुराने पेपर्स वगैरह देखे, उनमें जो भी मुझे लगा कि ये पॉइंट्स जो हैं पढ़ाने ज़रूरी हैं, मैंने वो सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। और ऐसे तो वैसे जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, इसलिए हम लोग सारा तो नहीं पढ़ेंगे, मतलब सारा पढ़ेंगे बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको पढ़ेंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर ट्रैवलर्स हैं किसी पीरियड के, हम उन्हीं ट्रैवलर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने पुराने पेपर्स देख करके वो सब जितनी भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने अपने वीडियो में कवर किया है। उसके बाद जो है इस वीडियो के एंड में मैंने एमसीक्यूज़ भी डाले हैं, ताकि आप लोगों की जितनी भी आप लोगों को जो समझ आई है या आप जो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको बूस्ट कर सकें आप इसके वीडियो के एंड पर। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जे। स्टार्ट करते हैं कश्मीर से। कश्मीर के सोर्सेज हमें अलग से पढ़ने हैं और जम्मू के सोर्सेज जो हैं हमें अलग से पढ़ने हैं। कश्मीर की जो एंशियंट हिस्ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, इसके काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा एलोबरेटेड है जम्मू के कंपैरिजन में। तो हम लोग कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। कश्मीर जो देखो, अब बात आती है वही सेम, वर्ड कश्मीर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड कश्मीरा एंड ऑल दैट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। तो सोर्सेज की बात करते हैं हम सबसे पहले। देखो, राजतरंगिणी के बारे में हम सब ने सुना है कि कल्हण जो कि ब्राह्मण है, कश्मीरी ब्राह्मण है, एक राइटर हैं, एक ऑथर हैं बहुत बड़े, उन्होंने राजतरंगिणी को किताब को लिखा है, जिसका मतलब होता है, राजतरंगिणी का मतलब होता है द रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। अब ये राजतरंगिणी जो है ये हमें एंशंट हिस्ट्री के बारे में बताती है, कश्मीर की एंशंट हिस्ट्री के बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देती है। लेकिन राजतरंगिणी से पहले का जो टाइम है, जिसे हम प्री राजतरंगिणी इरा कहते हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन, वो सोर्स जो हमारे पास कश्मीर की हिस्ट्री का है वो है नीलमत पुराण। वो हमें नीलमत पुराण से मिलता है। अब नीलमत पुराण में क्या है, नीलमत पुराण एक एंशियंट टेक्स्ट है 6 to 8 सेंचुरी के बीच का, जिसमें बताया गया है कि कश्मीर जो है, यहाँ सबसे पहले नागाज रहा करते थे, एक ट्राइब थी नागाज, जो कि सरपेंट्स यानी स्नेक्स को वर्शिप करते थे, उसको पूजते थे, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे ये बताया गया है कि कश्मीर वैली जो है ये एक सत्तीसर एक लेक थी, वो ड्राई अप हुई, वो सूखी, और वहाँ से एक कप शेप्ड वैली बाहर आई जो कि कश्मीर वैली है। और यहाँ पर धीरे धीरे जो है नागास को रिप्लेस करके आर्यंस जो हैं सेटल हुए। तो दिस इज़ व्हाट वी गेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम नीलमत पुराण। अब नीलमत पुराण के बाद आ जाती है हमारी राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी इरा वो इरा है जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन जो भी हमारी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में दी जाती है वो राजतरंगिणी से हमें मिली है। और ये राजतरंगिणी जो है ये कल्हण ने लिखी है। कल्हण जो है एक कश्मीरी ब्राह्मण है, जिन्होंने 1140 और 48 और 49 के बीच में इसको कंप्लीट किया। इस राजतरंगिणी का मतलब मैंने आपको पहले बताया है, द रिवर ऑफ किंग्स। और इस राजतरंगिणी को 8000 श्लोक्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 8 चैप्टर इसके 8 चैप्टर्स हैं जिनको तिरंगाज कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि 8 चैप्टर्स हैं और 8000 श्लोक्स हैं। फाइन। इसके बाद जो इसकी ट्रांसलेशन की गई, क्योंकि ये संस्कृत में था, तो इसके बाद इसकी ट्रांसलेशन जो है सबसे पहले पर्शियन में करवाई गई थी जैनुल आबिदीन के द्वारा।
और फिर उसके बाद इंग्लिश में करवाई गई और एल्स्टीन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फाइन, दिस इज़ ऑल अबाउट राजतरंगिणी, जो कि हमारे एंशियंट हिस्ट्री का कश्मीर का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। इसके बाद आ जाते हैं हम तारीख़ कश्मीर। अब तारीख़ कश्मीर, तारीख़ का मतलब होता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, तारीख़ कश्मीर, ये पर्शियन में लिखी गई थी हैदर मलिक के द्वारा। हैदर मलिक एक सोल्जर थे, जहांगीर जो एम्परर हैं, मुग़ल एम्परर, उनके सोल्जर थे, उनकी सर्विस में थे। तो इन्होंने ये किताब लिखी थी तारीख़ कश्मीर, ठीक है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए बुक है वो है मुख्तसर तारीख़ कश्मीर। अब मुख्तसर तारीख़ कश्मीर क्या होता है? मुख्तसर इज़ शॉर्ट, ठीक है। तो मुख्तसर तारीख़ कश्मीर ये जो है बिरबल काचरू ने लिखी है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारी है ज़फ़रनामा। ज़फ़रनामा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये शरीफुल इस्लाम ने लिखी है, और इस किताब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है वो यही है कि इसमें तैमूर और सिकंदर लोदी के बीच में एक कॉन्वर्सेशन, एक रिलेशनशिप जो था उसके बारे में डिस्कशन की गई है रिगार्डिंग कश्मीर। तो ये किताब जो है हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आईन अकबरी, ये जो है इसमें भी कश्मीर के कुछ ट्रेसेस पाए जाते हैं कश्मीर की हिस्ट्री के। इसको अबुल फाजिल ने लिखी है पर्शियन ज़ुबान में, ठीक है। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब के लिए जो है सोर्स रहेगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। इसके बाद आ जाइए आप वैली ऑफ कश्मीर पर। वैली ऑफ कश्मीर जो है सर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी है। अब ये वॉल्टर लॉरेंस कौन थे? ये कमिश्नर थे, सेटलमेंट कमिश्नर थे इंडिया में, और इनने जब कश्मीर में विज़िट किया, ठीक है, जब इन्होंने कश्मीर में विज़िट किया उसके बाद उन्हें ये किताब वैली ऑफ कश्मीर लिखी। और इसके बाद हमारे पास है तारीख़ हिंद, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट वॉज रिटन बाय एल्बरूनी। एल्बरूनी इज़ अ ग्रेट इरानियन स्कॉलर, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी है तारीख़ हिंद। इसमें भी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हमें सोर्सेज मिलते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। देन द लैंड ऑफ लामास, आपको मैं बता दूं लैंड ऑफ लामास लद्दाख को कहा जाता है, और ये किताब भी जो है हमारे ब्रिटिशर एक ट्रैवलर कह लो, या इन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने लिखी है, ठीक है। देन इज़ वाक़यात कश्मीर, इसको हम तारीख़ आज़मी भी कहते हैं, जो कि आज़म कुल के नाम पर जानी जाती है, ठीक है। वाक़यात कश्मीर इज़ स्टोरी ऑफ कश्मीर, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं द स्टोरी, वाक़या से निकलता है, वाक़या इज़ अ उर्दू वर्ड, तो स्टोरी ऑफ कश्मीर इज़ अ उर्दू वर्ड और पर्शियन, आई डोंट नो, बट या दिस इज़, वाक़या का मतलब होता है स्टोरी। सो ये किताब भी जो है पर्शियन में लिखी गई है, और इसको तारीख़ आज़मी भी कहा जाता है, और इसको आज़म कोल ने लिखा है। देन देर इज़ अ बुक नेम भरिस्तान शाही। भरिस्तान शाही इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पर्शियन में लिखी गई है, और ये ये भी मिडिवल जो कश्मीर है उसके बारे में बताती है। देन वी हैव तोहफ़ातुल अहबाब, जो कि फ़ारसी में लिखी गई है, पर्शियन में लिखी गई है बाय मोहम्मद अली इन 1642। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, the sources for from where you will get information about the history of Kashmir. Now let's move to the history of the sources of history of Jammu. अब हम बात करते हैं सोर्सेज की, हिस्ट्री के, जम्मू की हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहले तो वर्ड ये ओरिजिनेट हुआ है जम्मू, जो ये राजा जाम्बू लोचन के नाम से ओरिजिनेट हुआ है, और इसको पहले जाम्बूपोरा कहा जाता था। ये सब यू गाइज नो इट वेरी वेल। अभी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि कौन सी किताब है जो हमारे लिए पढ़नी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसे कश्मीर की हिस्ट्री हमें राजतरंगिणी से मिलती है, वैसे जम्मू की हिस्ट्री के बारे में हमें राजदर्शनी से पढ़ने को मिलता है। ये पर्शियन में लिखी गई है बाय गणेश दास, फाइन। उसके बाद है गुलाबनामा, जो कि दीवान कृपा राम दत्त ने लिखी है, ठीक है। अब ये जो है ये गुलाब सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये भी 19th सेंचुरी के लिए में हुई लिखी गई। तो इसमें हमारे पास ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये महाराजा गुलाब सिंह की बायोग्राफी है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। देन वी हैव तारीख़ राजगन, जो कि ठाकुर कांत ने लिखी है। उसके बाद है हमारे पास तारीख़ जम्मू, यानी हिस्ट्री ऑफ जम्मू, ये लिखी है मोहम्मद हाशमतुल्लाह ने। और उसके बाद एक जो भी हमने पीछे पढ़ी थी तारीख़ आज़मी, जिसे हम वाक़यात कश्मीर भी कहते हैं, ये तारीख़ आज़मी जो है ये आज़म कुल ने लिखी है। इसमें बताया गया कि जम्मू जो है ये केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अराउंड 900 सेंचुरी, एंड इसको पहले दुर्गरा कहा जाता था, एंड
उसकी कैपिटल जो थी वो वल्लापुरा हुआ करती थी उस टाइम पर। तो वल्लापुरा जो है आज इसको बिलावर के नाम से जाना जाता है, एंड डुगारा में भी द डोगराज आर द डुग्गर्स नाउ। फाइन, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, जैसे गुलाबनामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन दिस मुख्तसर तारीख़ जम्मू इज़ important, Rajdarshini is important for you people. Fine. Now, next, let's move to the travelers. So, first of all, the most important traveler we are going to talk about is Huan Sang. So, Huan Sang is Chinese traveler who visited Kashmir in 7th century. Fine. In the reign of Durlab Vardan, हु वॉज किंग ऑफ करकोटा डायनेस्टी। ये करकोटा डायनेस्टी के थे और इस टाइम पे यहाँ पे हुएन सैंग जो है इन्होंने विज़िट किया। उसके बाद है वुकोंग, ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ठीक है। वुकोंग जो है ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे और इन्हें ललित आदित्य मुक्तापिदा के टाइम पे कश्मीर में ट्रैवल किया, कश्मीर में आए थे। और ये ललित आदित्य मुक्तापिदा जो है इन्हीं को समुद्रगुप्ता ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहा जाता है। उसके बाद ये ललित आदित्य मुक्तापिदा जो है ये भी करकोटा डायनेस्टी से, और इस करकोटा डायनेस्टी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देन वी हैव बर्नियर जो कि फ्रेंच फिजिशियन है, ये औरंगज़ेब के टाइम में इन्हें विज़िट किया। उसके बाद वॉल्टर लॉरेंस, जिनके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा अभी, जिन्होंने किताब लिखी है द वैली ऑफ कश्मीर, ये सेटलमेंट कमिश्नर थे उस टाइम पर, और महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पर ये इनने कश्मीर को विज़िट किया। देन वी हैव कनिंगम ड्यूरिंग, जो कि गुलाब सिंह के टाइम पर यहाँ पर आए, और कनिंगम कौन है, जिनने लैंड ऑफ लामास लिखी है। फाइन, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ट्रैवलर किसके टाइम पे विज़िट किया। फाइन, तो गाइज़ ये रहा हमारा आज का जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जितनी भी हमारी डायनेस्टीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम करकोटा डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, चाक रूलर्स, सिख रूल्स, ठीक है, मुगल्स, जितने भी हैं वो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में 1 2 3 लेक्चर्स में हम इनको कंप्लीट कर देंगे। वैसे तो एक लेक्चर में भी कंप्लीट करना इट्स वेरी इजी, लेकिन जो है लेक्चर की लेंथ जो है काफ़ी ड्रैग हो जाती है, तो इंटरेस्ट जो है बंदे का थोड़ा स्किप हो जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियोस लेकर के 2-4 लेक्चर्स में हम अपना हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को कंप्लीट, जम्मू कश्मीर को कंप्लीट करेंगे, और उसमें हमारा मैक्सिमम जो टूरिज़म वाला टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस या मॉन्यूमेंट्स जितने हैं वो भी कवर हो जाएंगे। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद MCQs। द बुक लैंड ऑफ लामास इज़ रिटन बाय, तो बताइए ये किताब लैंड ऑफ लामास किसने लिखी है। अभी मैंने आपको 2-3 बार ये डिस्कस किया है। तो ये बुक लैंड ऑफ लामास किसने लिखी है, ललित आदित्य ने लिखी है, सर वॉल्टर लॉरेंस ने, अब ललित आदित्य तो हमारे रूलर थे, अल्बेरूनी ने लिखी है या कनिंगम ने लिखी है। तो लैंड ऑफ लामास जो है ये किसने लिखी थी, कनिंगम ने लिखी थी। फाइन, हु रोट राजदर्शिनी, राजतरंगिणी नहीं, राजदर्शिनी किसने लिखी थी, तो राजदर्शिनी लिखी थी कृपाराम दत्त, ठाकुर कांट, गणेश दास, कनिंगम, तो ये लिखी थी किसने, गणेश दास ने। फाइन, नाउ नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का मीनिंग क्या होता है, दिस इज़ वेरी इजी। फाइन, नाउ टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राजतरंगिणी, रिवर ऑफ टीयर्स, रिवर ऑफ क्वींस, ड्राई लेक्स, और द रिवर ऑफ किंग्स। So obviously the answer is river of kings. During whose reign Chinese traveler Wukong visited Kashmir? ललित आदित्य मुक्तपिदा, दुर्लभ वरदान, जहांगीर और औरंगज़ेब, किसके टाइम पे ये हमारे वुकोंग जो है चाइनीज़ ट्रैवलर, इनने कश्मीर को विज़िट किया था। तो इन्होंने विज़िट किया था ललित आदित्य मुक्तपिदा, जिनको समुद्रगुप्ता भी कहा जाता है ऑफ JNK, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ज़फ़रनामा वॉज रिटन बाय, ज़फ़रनामा किसने लिखी थी, तो ज़फ़रनामा जो है ये किसने लिखी थी, शरीफुल इस्लाम ने लिखी थी, आज़म कोल, कृपादास या मोहम्मद अली। तो ये लिखी थी शरीफुल इस्लाम ने। आप मुझे बताओ आज़म कोल ने कौन सी किताब लिखी थी, कौन सा सोर्स जो है आज़म कोल ने लिखा, कृपादास ने क्या लिखा था, और मोहम्मद अली ने क्या लिखा था, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और ज़फ़रनामा जो शरीफुल इस्लाम ने लिखा था, इसमें किसकी रिलेशनशिप और कॉन्वर्सेशन की बात की जाती है, ये की जाती है सिकंदर लोदी के बारे में और तैमूर के बारे में।
फाइन, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ही हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग एक दो डायनेस्टीज़ को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से हमारे MCQs को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।